उनको कि जो हमें हमें हमारी जदीद जो अलूम है उनके साथ हमें रोशनास कराए हमारे बच्चों को, ताकि वो compete कर सकें दुनिया में। इस वक्त देखें, सबसे पहले जैसे आपने कहा, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक में ये एक चीज अंडर डिस्कशन आई थी कि एजुकेशन हमारे यहाँ तो अभी तक वही है कि जो अपना नाम लिख सकता है, जो बस का नंबर पढ़ सकता है, तो इलिटरेट है। और जबकि यूनाइटेड नेशन में ये डिस्कशन हो रही थी कि अब उस एजुकेशन को कैसे हम ख्वानदा या इलिटरेट की डेफिनेशन क्या हो। तो जो लेटेस्ट हुआ है कि चूंकि सारी दुनिया आईटी पे चली गई, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है, सेल फोन हर बंदे के पास है, तो वहाँ वन हु कैन रीड ईमेल, वन हु कैन सेंड ईमेल, वन हु कैन रिसीव ईमेल, उसको ख्वानदा। जाहिर है जो बंदा पढ़ा होगा, जो आईटी फ्रेंडली होगा, वही ईमेल को रिसीव करेगा, वही सेंड करेगा, वही लिखेगा। तो आप देखें मियां साहब, अपने मुजफ्फर बेग साहब पाकिस्तान के तालीम याफ्ता हैं और वहां जाकर कैनेडियंस को खानदा बना रहे हैं। कमाल नहीं है हमारे निज़ाम तालीम का? मुजफ्फर साहब जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें हमारा जो सिस्टम है ना, नो डाउट डिफरेंट तो है, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं ना वो ज्यादा डीप करते हैं। जब हमारा स्टूडेंट वहां जाता है ना तो उनसे वो बहुत आगे है और बहुत जल्दी पिक करता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो मेजोरिटी है ना वो एशियंस ही हैं। वहां का बच्चा जो है ना वो मैक्सिमम जाता है तो ग्रेड 12 तक, बहुत कम परसेंटेज है वो आगे जाती है, जो वहां के लोकल है। जो वहां के लोकल है, हमारे लोग ही जाते हैं। जो फर्ज करें एक बच्चा ग्रेड 10 का यहाँ गया है, जब वो वहां की ग्रेड 10 में जाएगा तो इस हमारे बच्चे का मेयार उससे बहुत ऊपर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये चीज है, ये फिर हमें पीछे ले जाती है। उन लोगों को कुछ नहीं भी आता लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना है कि शो करते हैं कि वी आर टू मच, वेयर एज हमारे लोगों में बहुत कुछ जानने के बाद भी ये पीछे है। मियां साहब जी बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। हमारे यहाँ बेसिकली क्रिएटिविटी हमारे निज़ाम तालीम में ना, क्रिएटिविटी लोग जो अफोर्डिंग है, क्यों वो जो LGS, बीकन हाउस या इस तरह के तालीमी कैम्ब्रिज सिस्टम को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहाँ क्रिएटिविटी है, बच्चे पे कदगन नहीं लगाई जाती। जबकि हमारा जो निज़ाम तालीम है सरकारी है, वहाँ हम कदगन लगा देते हैं कि 2 जमा 2 4 बस आपने यहीं रहना है। यानी वो जो ज़हनी उड़ान है, उड़ान को हम फ्री नहीं करते, क्रिएटिविटी नहीं आती, नहीं आती। जबकि एजुकेशन का मतलब ही ये है कि मेरे अंदर जो मेरी ब्रेन की सलाहियत है, मुझे उनके मुताबिक चलने दिया जाए, चाहे मैं ड्राइंग बनाऊं। हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि यहाँ हमारे यहाँ माँ बाप फोर्स कर देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना, आपने इंजीनियर बनना। बच्चे को चाहे उस बेचारे का ज़हन हो कि मैंने अदाकार बनना है या उसने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो बच्चे को आप सोटे मार मार के हम उसको जो ना जबरदस्ती उसे कहते हैं। नहीं तो अच्छा मियां साहब आप बताएं, वैसे आप क्या बनना चाहते थे? मुझे जो गिरदोनवा को देख के, हालांकि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी, गिरदोनवा को देख के मैंने भी मेडिकल रख लिया। पहले तो पता ही नहीं था। अच्छा। पहली बात ये है कि हमारे मोस्टली बच्चों को 10वीं तक, मैट्रिक तक आपने 8 से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं कि आपने प्री मेडिकल जाना, आर्ट्स या प्री इंजीनियरिंग में जाना, मेडिकल में जाना या आर्ट्स में जाना। हमारे बच्चों को वहां तक हमें कंसेप्ट ही नहीं था। हमने सुना के कहा जी ये डॉक्टर लोगों की नौकरियां ज्यादा होती हैं, डॉक्टर बन जाए, रिश्ता भी अच्छा मिल जाता। बहरहाल यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। वहाँ बच्चे को ना फ्री हैंड दिया जाता है, मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो कम है। हमारे यहाँ जो ना टीचर को एक मतलब ये तो वो सख्ती है, पता है कि टीचर मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, इससे जो है ना बच्चे की जो सलाहियत है वो निखरती नहीं। समटाइम बच्चा क्वेश्चन करना चाह भी रहा होता है लेकिन वो करता नहीं, उस पर प्रेशर इतना होता है। जबकि वहां ऐसी बात नहीं है। वहां अगर फर्ज करें टीचर भी गलत है ना तो स्टूडेंट वो हेजिटेट नहीं करेगा, उसको टोक देगा साहब नहीं, और उससे आर्गू भी करेगा, तो ये गलत है तो गलत ही है। हमारे यहाँ पर आर्गूमेंट करने को एक बदतमीजी और बेअदबी और इस चीज को बहुत लाइक किया जाता है। और जो ही वो देखते हैं ना किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है वो उसको स्पेशल इंटेंशन देते हैं
और यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने जो बच्चा होता है ना ग्रेड 3 एक लेवल रखा है, उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऑब्जर्व करना है को, जिसमें वो देखते हैं ना कि इसमें कुछ स्पेशल सलाहियत है, उसका एक प्रोग्राम होता है गिफ्टेड प्रोग्राम, गिफ्टेड प्रोग्राम, तो वो बच्चों के उसके लिए पिक कर लेते हैं और उनका जो है ना वे ऑफ एजुकेशन ही ओवरऑल डिफरेंट हो जाता है और वही जो 2-3% है ना वही वहां लीड करते हैं, बाकी मेजोरिटी है। तो ये ग्रेड 3 में वो चीज पिक कर लेते हैं। और ये जो टीचर है वो जरूरी नहीं है कि आप 50 है तो 50 में 1 या 2 हो सकता है 4 निकले, हो सकता है 1 भी ना हो, लेकिन उन्होंने उस मेयार तक मीट करना है कि अगर इक्वालिटी है तो देन वी कैन पिक। यही यहाँ पे यही चीज है, मतलब हमारे यहाँ बगैर दिलचस्पी के, बगैर बच्चे को ऑब्जर्व भी नहीं किया जाता। हमने सिर्फ मैट्रिक करवाना है, FA करवाना है, MA, हम बेतहाशा मतलब पढ़ाई जा रहे हैं, टाइम वेस्टेज है ना। जो ही आप जा रहे हैं, माँ बाप का भी, अदारे के भी, गवर्नमेंट के भी, और टीचर भी वसाइल जाया हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपके यहाँ आलम बीबी स्कूल का एक सिस्टम आपने सुना होगा, वो चल रहा है, तो बड़ी खूबसूरत उनकी मैंने ऑब्जर्व किया उनका, आलम बीबी ने जहां से स्टार्ट किया, हालांकि थोड़ी देर, बड़ा कोई लंबा सफर नहीं है उनका। उनमें यही है कि वो देखते हैं कि बच्चा कहाँ क्या बनना चाहता है, और उनके बच्चे अभी तक जितने निकले हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने फील्ड में। वो एटीट्यूड को देखा जाता है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं देखा जाता। हम मतलब जबरदस्ती, उनकी जो 3% क्लास निकलती है वही यूनिवर्सिटियों में जाती है, ठीक है, वही लीड करती है, वही कंट्री कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ हम MA तक सबको ले जाते हैं, मतलब माँ बाप ग्रेजुएशन करो, MA करो, अच्छा रिश्ता, चाहे बच्ची है बच्चा है, लेकिन उनमें सलाहियत नहीं होती क्योंकि हम वेस्टेज, और उन्हीं MA में से हम निज़ाम तलीम में, या जिसका तुक्का लग जाता है या जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसके पोटेंशियल होता है, तो वो मतलब किसी ना किसी पॉलिटिक्स में आ जाता है, चाहे वो नकम्मा भी हो। ठीक है जी, इसने MA किया हुआ जी, बड़ी, हालांकि जो हमारी ब्रेन है वो तो सारा ड्रेन हो रहा है। जैसे ये चले गए, सारा अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पहले UK जाता था। अब चूंकि UK में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कनाडा चूंकि बीइंग पूरी दुनिया में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से मशहूर है, तो हमारा सारा ब्रेन, आप देखें इस वक्त जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं, माँ बाप तो हर कोई अपनी औलाद को वहां ले जाना चाहता ताकि अच्छा रोजगार, जो ही ये ना मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी से निकले और बेचारा MNA के पीछे रिकमेंडेशन लेता फिरे, वहां तो सिस्टम ऐसा है ना कि जो ही आपका बच्चा फारग होता है वो उसको आपका अदारा। हाँ जी, इसमें मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ प्रोफेशंस है ना, हमारे तो कपल ऑफ चंद एक ही हैं, जिसको डॉक्टर, इंजीनियर है, पायलट बनाना है, वहाँ नंबर ऑफ प्रोफेशंस जो है ना अराउंड 450 है, 450 प्रोफेशंस हैं डिफरेंट, आपके लिए अवेलेबिलिटीज है कि आप इनमें आगे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी इतनी ही ज्यादा है। आप कुछ सोच समझ के गए थे या बस कोशिश की कि आजमा लें? इसमें जी वैसे तो कोशिश ही आप कह सकते हैं। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो जो भी सूरत हाल है, हर एक कोशिश करता है कि क्या बेहतर हो सकता है। मैंने पहले अप्लाई किया कि फर्दर एजुकेशन होनी चाहिए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जाने का था कि अपनी मजीद एजुकेशन लूँगा। पहले मैंने एक और जगह मलेशिया में अप्लाई किया, साथ ही मुझे इधर भी अप्लाई किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने बोला कि बेहतर है कि यही है। और दूसरी बात है, जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको ये भी पता नहीं होता कि हमने आगे एजुकेशन कहाँ शुरू करनी है। मसलन मैंने MPhil किया था ना, तो मैं चाह रहा था कि आप MPhil के बाद आगे PhD में एडमिशन लूँ, लेकिन जो हमारा यहाँ का MPhil है उसमें तो इतनी रिसर्च नहीं है जितनी वहाँ की है, तो रिक्वायरमेंट है। तो आपने कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप बैक पे आए, मास्टर में आए, तो तब ही आप आगे जा सकते हैं। आपको मास्टर वहां जाकर दोबारा करना पड़ता है, फिर आप ऑनवर्ड चलते हैं। अच्छा, यानी ये उनका क्राइटेरिया। तो अगर आप कहें जी मैंने तो ये किया हुआ है, मुझे आगे चांस मिले, तो उस चांस में फिर आप अपना चांस जो है ना मिस कर जाते हैं। अच्छा, वैसे वहां पर जो हायर एजुकेशन है लाइक MPhil और PhD जी, वो कितने % लोग उस शोबे को ऑप्ट करते हैं? पहली बात है कि वहाँ जिसे चांस मिलता है ना, उसके पास ग्रांट इतनी होती है कि उसको कोई फिक्र नहीं होता कि मेरा घर कैसे चलेगा या मैं आगे क्या है। तो इसलिए वो डीपली उसमें स्टडी करता है। जहां तक आपने बात की परसेंटेज की, तो नॉट मोर देन 1-2%। अच्छा, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो आगे जाते हैं वो यकीनन उसमें फिर वर्किंग करते हैं, यानी उनको ग्रांट इतनी मिल जाती है फिर उनको घर बार की, चूल्हे चौकी की जी फिक्र नहीं रहती। हाँ, मैं यहाँ एक अपना दोस्त है मेरा, उसकी मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। गुजरांवाले से उन्होंने
मास्टर डिग्री की थी। वहां जाके वो दोबारा उन्होंने मास्टर की, उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। तो कह रहा है जब मैं पीएचडी का फाइनल थीसिस अपना डिलीवर कर रहा था तो ऑलमोस्ट जब एंड हो रहा था तो एक चेयरमैन जो हेड था वो खड़ा हो गया। वो कहता है जी आप ये चीज जो है ऐसे है, कहते हैं सर आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये है और उसका आंसर ये है। इतनी बात करने से वो गर्म नहीं हो गया, कहता है जी मेरी क्या स्टेटस है और तुम क्या हो। बाकी वालों ने उसको रोका, उन्होंने कहा नो सर ही इज राइट। कहता अब वो ब्रेक हो गई, अब ब्रेक के बाद मुझे वापस आना था तो उन्होंने क्वेश्चन करना था, हैंडल करना था। कहता आई वॉज वेरी स्केर्ड कि अब तो व्हाट टू हैपन, बड़ा बुरा हाल करेंगे। कहता मैं जो ही इन आऊं ना पूरा हाल खड़ा हो गया, उन्होंने क्लैपिंग की, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं किया। तो ये उनके निजाम तालीम की एक मेच्योरिटी है, बड़ाई है। नाज़रीन, हाँ जी, मुजफ्फर बेग साहब और मियां लियाकत अली साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।